नमस्कार दोस्तों, ए दलितों, बजाओ तालियां, बजाओ थालियां, क्योंकि तुम्हारा कल्याण मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में नहीं, तुम्हारा कल्याण मनुवादी सरकार में नहीं है, तुम्हारा कल्याण समता, स्वतंत्रता, बंधुता और एकता के सूत्र में बंधने वाली सरकारें में। आइए हम ले चले हैं उत्तर प्रदेश में। अभी हमने पिछले दिन आपको दिखाया था मध्य प्रदेश में एक दलित अपने दरवाजे पर कुर्सी डाल करके बैठा था। उसे दलित को किस तरीके से तथाकथित मनुवादी लोग उसे कहते, ये शूद्र, तेरा क्या औकात है कि तू कुर्सी पर बैठ जा, घर चले जा, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम होगा। इसके बाद दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में है, जहां पर दलितों के चेहरे पर कालिखी से पोता जाता है, कहीं कहीं उनके चेहरे पर पेशाब किया जाता है, तो कहीं उन्हें मारा जाता है, कहीं उन्हें मुंडा घुमाया जाता है। और इतना ही नहीं, कभी महिलाओं को निवस्त्र कर दिया, कभी दलितों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जाता है। यह है उत्तर प्रदेश का सच। एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। पूरे देश में दलितों की कैसी दशा है। जब से देश में योगी और मोदी की सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश में दलितों की उत्पीड़न चरम सीमा पर है। और इतना ही नहीं, भारत के जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से दलितों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है, क्योंकि दलितों को कोई सुनने वाला नहीं। वहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दलित की बस्तियों में जाकर के तथाकथित मनुवादियों के लोग जात सूचक अपमानजनक गालियां देते हुए उनके घरों पर प्रहार कर देते हैं। उन्हें घरों में घुस जाते हैं, घर में घुस करके खुलेआम मारते पीटते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। इतना ही नहीं, उनके घरों में घुस करके तबाह तोड़ फोड़ करते हैं और फिर दलित बस्ती में दहशत मचाते। और इतना ही नहीं, गुंडों की आत्मा नहीं होती, जब इसका कोई विरोध करता है तो खुलेआम गोलियों से धाएं 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 की आवाज से गूंज उठता है और एक दलित को गोलियों से भून। अरे भाई दलितों, जागो। जिसे तुम 85% कहते हो, आज 5% नहीं। हमारे समाज के जीते हुए सांसद विधायक अपनी वोट लेने के बाद, दलितों की वोट लेने के बाद वो भूल जाते हैं कि मैं दलित हूं। वो मनुवादियों की गोद में बैठ करके, स्वार्थ की कुर्सी पर बैठ करके अपनी तिजोरी भरने रहते हैं और दलितों की औकात को भूल जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। और वो अपने आप को दलित नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मनुवादियों का रक्षक और सुरक्षक बन जाते हैं। अगर आज प्रदेश की सभी दलित सांसद विधायक एकजुट हो जाएं, तो निश्चित रूप से दलितों का कोई उत्पीड़न करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। परंतु चटुकारिता, लैलुपता, बेईमानी चरम सीमा पर है, क्योंकि केवल वोट के समय ये दलित दिखते हैं, हिंदुत्व दिखते हैं, और इसके बाद जीतने के बाद ये अपने आप को मनुवादियों का सबसे बड़ा गिरवी रखने वाला वस्तु समझ लेते हैं। इसलिए जागो, उठो और अपने अधिकार को जानो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत से आप सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इत्यादि बने हो। अन्यथा ये दलितों, ये शूद्रों, ये पिछड़े, ये अल्पसंख्यक समाज के लोग तुम्हें कहीं का नहीं रखते, क्योंकि आपकी औकात कितनी है। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे घर में घुस करके मार रहे हैं और तुम आज न्याय के लिए तड़प रहे हो। तुम्हारे घर में हत्या कर दी जा रही है और तुम चुप हो। उठो, जागो और अपने अधिकार के लिए आने वाले समय में, चुनाव के समय अपने वोट का सही उपयोग करें और मनुवादी सरकार को दूर भगाएं। इतना ही नहीं, इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग किया है
कि शीघ्र दलितों पर हमला करने वाले गुंडों पर कठोर कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई के नाम पर केवल लॉलीपॉप दिखाया जा रहा। गरीबों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। दलित बस्ती में अभी भी व्याप्त है। मैं मांग करता हूं, ये दलित समाज के लोग जागो, उठो, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, अन्यथा आने वाली पीढ़ी तुम्हें धिक्कारेगी, कहेगी ये मक्कारों, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें संविधान दिया, उस संविधान की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए तुम आज घरों में मारे जा रहे हो। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में नहीं बंटना चाहिए। हमें केवल एक ही स्वार्थ देखना चाहिए, वो है दलित उत्पीड़न, वो है अपने अधिकार, वो है अपनी रक्षा सुरक्षा। ये हमें आपको अपने आत्मसम्मान की बात करना चाहिए, उसमें जातवाद से हट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जागरूक बने और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ें, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, जुल्म से डरें, जुल्मी से नहीं, और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। तो देखिए, हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दलितों की बस्ती में जाकर के खुलेआम गुंडेगर्दी की जा रही है, खुलेआम उन्हें गोलियों से भूना गया है, खुलेआम उनके क्षेत्र में दहशत फैलाया गया है, खुलेआम उन्हें एलानिया धमकी दी जा रही है। ये वीडियो सुनने के बाद आपके रिंगटे खड़े। तो उठो, जागो, बहुजन समाज के लोग आपसे अपील है, और उन नेताओं से भी मैं अपील करता हूं जो अपनी गिरवी बेच चुके जमीन को, कृपया जाग जाओ और इन दलित गरीबों की आवाज़ को बुलंद करो, इन गरीबों के हक की बात करो, जो आप उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए सांसद, विधायक, MP, MLA बने हो, तो कृपया आप इनकी आवाज़ को बुलंद करो। इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूं, कृपया इस वीडियो को देखें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे इन ऐसे दबंगों पर कठोर कार्रवाई हो सके। आइए देखते हैं।